आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है रिडक्टिक एसिड कंटेन्स 52.63% कार्बन, 5.3% हाइड्रोजन एंड 42.07% ऑक्सीजन. Its empirical formula is same as this molecular formula. What is the number of carbon atoms in a molecule of this acid? ओके तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है रिडक्टिक एसिड. तो इसमें जो कार्बन है वो 52% है, हाइड्रोजन है 5% है और ऑक्सीजन 42% है. तो हमको बताना है कि इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है. तो फिर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इसकी वैल्यू होती है 12 ग्राम. ओके मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम और मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इसकी वैल्यू होती है 16 ग्राम. तो फिर आइए हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमारे पास जो कार्बन का परसेंटेज है वह है 52.63, जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वह है 5.3 और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वह है 42.07. तो इसमें जो परसेंटेज है वह इसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, मतलब हम इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो निकालते हैं. ओके तो हमको पता है, तो इसमें जो कार्बन का मास है वह है 52.63 और हमको पता है कि मास ऑफ वन कार्बन होता है 12. तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे. उसके बाद जो हाइड्रोजन है उसका मास है 5.3 और हमको पता है कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम होता है 1. ओके इसके बाद है ऑक्सीजन का मास है 42.07 और हमको पता है कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम होता है 16. ओके तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 4.39 इस टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.3 इस टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.63. तो इसके बाद हम करते क्या है कि हम इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए सबको 2.63 से डिवाइड कर देते हैं. ओके डिवाइडेड बाय 2.63. तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.67 इस टू 2 इस टू 1. तो हम इस केस में देखते हैं कि कार्बन की वैल्यू है 1.67 और हम अगर इसको इंटीजर में चेंज करना चाहते हैं तो हमको इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब हम अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह सब इंटीजर में चेंज हो जाएगा. तो हम जब इसको 1.67 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 6 और 3. तो इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वह है 5, 6, 3. एंड सिंस इस मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन का 5 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 6 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 3 एटम प्रेजेंट है. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसका आंसर बन जाएगा 5. हम कह सकते हैं कि इसमें 5 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है. ओके क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।